हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। टोटल साल में 365 दिन होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 365 ऐसे वाक्य, ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें सीख सकें। तो सबसे पहला हमारा काम है वो है कल्पना करने का। अगर आप कुछ कल्पना कर सकते हैं तो उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप सपना देख सकते हैं तो वैसा आप बन भी सकते हैं। आपको क्या करना है, उस सपने के अनुसार आपको अपना जो योजना है वो बनानी है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। वास्तविक जो जोखिम है वो किसी चीज़ के लिए कोशिश ना करना होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। आज के मौजूद हालात आपकी असली योग्यता को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको आज के अपने हालातों पर बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके हालात हैं वो आपके जीवन का भविष्य नहीं दर्शाते हैं। आपकी मौजूदा हालात है वो आपकी असली योग्यता नहीं है। यदि हम बदलेंगे नहीं तो हम खुद को कैसे विकसित करेंगे, और यदि हम खुद को विकसित ही नहीं करेंगे तो हमने क्या जिया, हमने क्या जीवन में पाया। तो हमें अपने आप को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। अपनी जो कठिन परिस्थिति होती है जीवन की, अपनी जीवन की कठिन परिस्थिति में भी हमें खुद को प्रोत्साहित बना के रखना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करते हुए रहना चाहिए, अपने आप को विश्वास दिलाना चाहिए, अपने आप को हिम्मत दिलानी चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें अपने आप को विश्वास दिलाते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं उन्हीं परिस्थितियों में हमें अच्छे रिजल्ट की संभावना होती है और उन्हीं परिस्थितियों में हमें सर्वश्रेष्ठ नतीजे जीवन में मिलने के चांसेज होते हैं। प्रयास करने नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रयास है वो करते रहना चाहिए। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और प्रयास करना और फिर छोड़ देना हमेशा जल्दीबाजी ही माना जाता है। क्योंकि प्रयास करते हुए रहना चाहिए, प्रयास कर कर उसको तुरंत नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जल्दीबाजी का एक उदाहरण हो जाता है। प्रत्येक सुबह जब आप बिस्तर अपना छोड़ते हैं या फिर जागते हैं तो 3 बार आपको अपने आप से मन ही मन जोर से बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये काम है मैं कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस काम के लिए अपना जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए। और इस सकारात्मक विचार के साथ में आप हर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप एक बेहतरीन की उम्मीद करते हैं तब आपका जो मन मस्तिष्क है वो भी बेहतरीन करने की तरंगे पैदा करता है और उसी के अनुसार आप सर्वश्रेष्ठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते हैं तो दिमाग है उसी के अनुसार काम करता है। अगर आप बुरे विचार लाते हैं दिमाग में तो दिमाग है तब उन्हीं बुरे विचारों के अनुसार काम करता है। तो जिस तरीके से आप अपने दिमाग में सोचते हैं उसी तरीके से दिमाग है आपका रेस्पॉन्स देता है। समय सबसे अनमोल है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इसी समय का अनदेखा करते हैं। हम समय का दुरुपयोग करते हैं। हमें अपने समय का सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। फालतू कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बजाय हम समय को निवेश करें, हमें एक तरीके से जिस तरीके से हम पैसे को निवेश करते हैं उसी तरीके से हमें समय को निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि समय की कीमत हमें मालूम होनी चाहिए। सफलता का या प्रयासों का सीधा सीधा सा रास्ता यही निकलता है कि जो लोग सफल होते हैं वो समय का सही तरीके से सही सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए हमें समय का सही सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप सफलता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, यह माना जाता है। क्योंकि अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम अपने आप होगा। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में अच्छे विचारों को नहीं उपजाएंगे
तो बुरे विचार अपने आप आते जाते हैं। अगर कोई ज़मीन है उपजाऊ है और उसमें अगर हम फसल नहीं बोते हैं तो उसमें जो फालतू की चीज़ें हैं जिन्हें हम खरपतवार के रूप में बाद में छांटते हैं वो अपने आप उगने लग जाती हैं। उसी तरीके से अगर आप सफलता की तरफ प्रयास नहीं करेंगे तो अपने आप असफलता की ओर आप बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने प्रयास को ऊपर ऊपर नहीं करना है। आपको एक ठोस प्लानिंग के साथ में आपको उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी लक्ष्य को पाना है तो आपको संगठित प्रयास करना होगा। हालांकि संगठित प्रयास करना एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को करने का जोखिम और जो जोखिम है, कठिन काम को करने का जो जोखिम है, उसको ना करने के जोखिम से ज़्यादा बड़ा है। जो आप बिना कुछ प्रयास किए आरामदायक ज़िंदगी बिताने में निकालते हैं। आपको अपना जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो जीवन को जीने का उतना आनंद आपको नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। आप जब भी कोई असंभव दिखने वाला काम करते हैं तो आप इसी प्रयास से कोशिश करें कि आप इसमें असफल नहीं होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप ऐसा मन में सोच करके उस काम को करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उस काम के कंप्लीट होने के, संपूर्ण होने के चांसेज हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को सफल होना होता है वो कोई ना कोई रास्ता उसमें ढूंढ ही निकाल लेते हैं, और जिनको असफल होना होता है वो रोना धोना लगा ही रहता है, वो कोई ना कोई बहाना उसमें ढूंढ ही निकाल लेते हैं। उपलब्धि कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी सराहना हमेशा अवश्य करनी चाहिए। जो भी आप अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करते हैं उसका आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, उसकी सराहना आपको ज़रूर करनी चाहिए, उस उपलब्धि पर आपको गर्व अवश्य होना चाहिए। अगर आप चीज़ों में उलझ जाते हैं और कुछ नहीं सीखते तो यह आपकी गलती है। आप चीज़ों में उलझ कर भी कुछ नया सीख लेते हैं तो यह आपका अनुभव है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, अगर हम उलझ करके उसको छोड़ देते हैं तो ये हमारी असफलता का कारण बनता है, ये हमारी गलती है। लेकिन कई बार हम चीज़ों में उलझ जाते हैं और उलझने के बाद में अगर उसको सॉल्व करते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं फिर भी हमें उन चीज़ों में से हमें अनुभव की प्राप्ति होती है, तो वो भी हमारी एक सफलता का राह बन सकता है। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी सफलता का असली आनंद है नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोचना है, क्योंकि इसके परिणाम है सकारात्मक ही होते हैं। आपके विचार हैं वो आग की लपटों की तरह होते हैं। छोटे विचारों से छोटी ऊष्मा मिलती है, और अगर आग की लपटें बड़ी होंगी तो बड़ी ऊष्मा मिलेगी। अगर आपके विचार बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो आपको उपलब्धि भी उसी के अनुसार बड़ी मिलेगी। सफलता की पैसे से तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी ज़िंदगी आपके पास जितने संसाधन हैं उसके अनुसार खुशी खुशी जी लेते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी सफलता माना जाता है। क्योंकि सफलता के बारे में कहा जाता है कि सक्सेस इज जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, यानी कि जो सफलता है वो आपका जीने का तरीका है। आप लक्ष्य की तरफ किस रास्ते से, किस खुशी के अंदाज से बढ़ रहे हैं, वो आपकी सफलता मानी जाती है। तो सफलता जो है वो एक जीने का तरीका है। आप अपने पास में जो संसाधन हैं उन संसाधनों के साथ में अपना जीवन बहुत खुशी के साथ में जी रहे हैं तो यह भी आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। जब आप कुछ सीखते हैं तो आपको इसके लिए गौर से सुनना पड़ता है, लेकिन यदि आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सफलता पाने की सबसे ज़रूरी आदत में यह ज़रूर शुमार कर लीजिए कि आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही करेंगे। अगर आप सफलता पा रहे हैं तो सफलता पाने की ये सबसे ज़रूरी आदत है कि आप जिन लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही कर पाएंगे।
एक अमीर और एक गरीब की सोच में एक मूलभूत अंतर होता है। वह क्या अंतर होता है कि अमीर लोग सबसे पहले पैसे का निवेश करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, सबसे पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करते हैं। तो आपको अपने आइडिया पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उसके लिए 90 तुले जोखिम उठाने को तैयार हो जाएं। उसके बाद उस काम को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने आइडिया पर, अपना जो विचार है, अपना जो प्लानिंग है, अपना जो गोल है, उस पर विश्वास होना चाहिए और उसके बाद में उस गोल से, उस प्लानिंग से, उस विचार से आप जो जोखिम होने की संभावना है उस जोखिम को आप उठा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको तुरंत वो काम कर देना चाहिए। विजेता कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, जीवन में हमेशा प्रयास वो करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके सपनों का प्रतिबिंब होती है। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा जिए, वैसे ही आपको सपने देखने हैं, फिर उन्हें साकार करने के लिए आपको प्रयास करते रहना है। सफलता का सबसे बड़ा जो रहस्य है वह है आम चीज़ों को बेहद खास तरीके से करना ही सफलता माना जाता है। और ये अनुभव कहता है कि जो भी विजेता होते हैं उनके पास में दो चीज़ें हमेशा ज़रूर होती हैं। एक तो उनका निश्चित लक्ष्य होता है और दूसरा उसे पूरे करने की ठोस योजना उनकी होती है। और उनके पूरा करने के लिए जो ठोस योजना होती है उसमें उनकी दृढ़ इच्छा भी होती है। और बेहतर करना और वाकई करने से ही वो बेहतर काम है हो जाता है। वह व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है या हमेशा सफल माना जाता है जो खुलकर जीता है, जो खुलकर हंसता है और सबको प्यार करता है और सबसे प्यार पाता है। उस व्यक्ति को जीवन में हम सफल मानने की कोशिश करते हैं या उस व्यक्ति को हम जीवन में सफल मानते हैं। असली सफलता जो है वो असफलता के डर पर विजय पाना ही असली सफलता माना जाता है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको बहुत से झूठे मित्र मिल जाएंगे और सच्चे दुश्मन भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी सफल होने के लिए आपको शुभकामनाएं मिलती हैं। यदि आपको सफलता की चाबी नहीं मिल रही है तो क्यों ना ताला ही तोड़ दिया जाए। सफलता कभी सफलता की नींव पर नहीं खड़ी होती है, बल्कि वह असफलता की नींव पर ही खड़ी होती है। कभी कभी वह निराशा की नींव पर भी खड़ी होती है और कभी कभी वह बड़ी तबाही की नींव पर भी खड़ी होती है। कभी कभी सफलता बड़ी तबाही के बाद मिलती है, कभी कभी सफलता बहुत सारी निराशाओं के बाद मिलती है और कभी कभी जीवन में जो सफलता है वो काफ़ी असफलताओं के बाद में मिलती है। लोग अपनी गलतियों को ही अनुभव का नाम दे देते हैं। और यदि आप का जो प्लान ए है, आप अपने जीवन में दो प्लान बना करके रखिए कि अगर आपका प्लान ए सफल नहीं होता है तो याद रखना है कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, 25 अक्षर होते हैं। तो उन 25 अक्षरों में से आप कोई और प्लान भी बना के रख सकते हैं। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कोई भी जो प्लान है आपका वो आप बना करके रख सकते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं कि हम गलती किसी बेवकूफ़ का परिणाम होता है। जो भी गलती होती है, जो भी जीवन में गलती होती है वो बेवकूफ़ करता है, ऐसा हम सुनते हैं और ऐसा हम जानते हैं। लेकिन कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, गलतियां हैं सबसे होती हैं। यदि आप असफल हो रहे हैं तो यकीन मानिए कुदरत आपको बड़ी सफलता अर्जित करवाना चाहती है। इसलिए आपको असफलता से जीवन में कभी नहीं घबराना है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन केवल बुद्धिमान लोग ही होते हैं जो गलतियों से सबक लेते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने में समझदारी है, क्योंकि अगर आप खुद जीवन में गलती करके सबक लोगे तो आपका जो जीवन है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना जीवन में दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियों पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से उन्हें पेश न किया जाए कि जैसे कि कोई जुर्म कर दिया गया हो। यदि आपको हार से कोई सबक लिया है, आप हार गए हैं, असफल हो गए हैं और उससे आपने कोई सबक लिया है, तो यकीन मानिए आप वास्तव में हारे नहीं हैं, आप उसमें जीत गए हैं। हमारा गौरव कभी भी ना गिरने पाए ऐसा हमें काम करना चाहिए।
बल्कि हम जब भी हम गिरते हैं तो हमेशा दोबारा उठ खड़े होने का हमें ताकत होना चाहिए। हमें सच से प्यार करना चाहिए, गलतियों को हमें क्षमा कर देना चाहिए। सफल लोगों के अधिकतर बहुत अधिक शत्रु तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके नापसंद करने वाले मित्र बहुत से होते हैं। आराम उपलब्धियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसलिए जीवन में ज़्यादा आराम करने की तरफ नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि आराम जो है वो जीवन में उपलब्धियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यदि हमें रचनात्मक जीवन जीना है तो हमें गलतियों की परवाह करना छोड़ना होगा। और कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे सफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं कि वे सफल होते ही होते हैं। आपका शरीर किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी क्षमता से भी कई अधिक तक आपका शरीर है वो काम कर सकता है। यह केवल दिमाग ही है जो उसे ऐसा काम करने से रोकता है। हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने दिमाग पर नियंत्रण रख करके हमें अपने शरीर से काम करवाना चाहिए। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन सब चीज़ों से छुटकारा पा लें जो आपको नीचे खींचती हैं। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आकाश में उड़ना चाहते हैं, यानी आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपकी असफलता का कारण है। अगर आप तनाव को नहीं झेल सकते तो यकीन मानिए आप सफलता पाने के योग्य नहीं हैं। ज़िंदगी हम में से यही चाहती है कि हम बेहतरीन बने, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम हमेशा अपना बेहतरीन करें। अगर हम अपना जीवन में अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, अपना बेहतरीन देते हैं, तो ज़िंदगी भी हमें उतना ही बेहतरीन रिजल्ट है वो हमें देती है। हमें अपने जीवन में 5 बातें हैं वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो 5 बातें? पहली है, सभी को खुश करने की कोशिश अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी आप सभी लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में पहली बात हमेशा याद रखना है कि कभी भी जीवन में सभी लोगों को खुश करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपको बदलाव का डर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बदलाव होता है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मानव की प्रकृति है कि बदलाव को हमेशा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। बदलाव के अनुसार खुद में बदलाव आना चाहिए। समय के अनुसार अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम है कि भूतकाल में नहीं जीना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भूतकाल में हमें नहीं जीना है। चौथा काम है खुद को कम आंकना। कभी भी अपने जीवन में खुद को कम नहीं समझना चाहिए। खुद के बारे में निराशावादी बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। और पांचवा काम है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। किसी भी काम में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही सोचना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी काम में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं। आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं, पांचों बातों पर, जो आपके जीवन में असफलता को रोकने का काम करेंगी, यानी आपको सफल होने की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि आप जीवन में कभी भी कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने जीवन में सभी लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। पेड़ के तने पर जो बैठा पक्षी है कभी भी शाख के टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका जो उनके जो पंख हैं, खुद के पंखों पर उसको भरोसा होता है, क्योंकि वह उस शाखा पर नहीं बैठा हुआ है, वह अपने भरोसे पर बैठा हुआ है, वह अपने पंखों पर बैठा हुआ है। खुद पर यकीन करना आपको आना चाहिए, खुद पर यकीन करना आपको सीखना चाहिए। असफल जो लोग होते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं, जबकि सफल लोग हैं इस प्रकार के निर्णय लेते हैं कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। अपनी परिस्थितियों को वो बदल देते हैं अपने लक्ष्य के अनुसार। तो अगर आपको यह लगता है कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ है कि वह आपकी सीमाएं बता रहा है कि आपकी सीमाएं यहाँ तक हैं। तो इसलिए आपको अपनी सीमाओं को तोड़ करके उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं घटित होती हैं
जब आप नकारात्मकता का साथ छोड़ देते हैं। अगर यह काम करना आसान होता तो क्या सभी लोग नहीं कर पाते? इसलिए अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को ऐसे लोगों की संगति में रखना चाहिए जो नए आइडियाज़, नए विचारों पर बात करते हैं, ना कि आम लोगों की बातें करते हैं। डर से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ एक चीज़ है, और वो कौन सी है? डर से ज़्यादा ताकतवर वो है उम्मीद। उम्मीद हमेशा अपने जीवन में रखनी चाहिए। आगे बढ़ना बहुत तकलीफ़देह काम है, बदलाव लाना भी बहुत तकलीफ़देह काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो यह है कि ऐसी जगह पर फंसे रहना जिससे आप वास्ता ही नहीं रखते हो। जब आप खुद को सीमाओं में बांधना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जीवन भी अनंत हो जाता है और आप उस उलझन में ही जीते रहते हैं। जो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है, कठिनताओं को नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके चांसेस हैं जीवन में सफल होने के वो ज़्यादा होते हैं। कोई समस्या है वो असल में समस्या नहीं होती है, बल्कि समस्या के प्रति आपके रवैये का वो अंदाज़ा होता है कि आप समस्या को किस तरीके से सोच रहे हैं। व्यस्त असल में कोई भी नहीं है, यह निर्भर करता है कि आप उसकी प्राथमिकता की सूची में हैं या फिर नहीं हैं। जल्दीबाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही किसी चीज़ का वक्त आता है, सब ठीक हो जाता है। क्रोध के एक पल में रखा गया धैर्य पछतावे के सैकड़ों पल बचा सकता है। इसलिए क्रोध के समय हमें अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। तो पछतावे के सैकड़ों पलों से ज़्यादा कीमती है आपका क्रोध के समय जो एक क्षण का धैर्य आपने रखा है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इतने साहसी आपको बनना चाहिए कि आप अकेले खड़े हो सके। इतने समझदार आपको बनना चाहिए कि आप यह जान सके कि आपको कब मदद की आवश्यकता है, और इतने बहादुर आपको बनना चाहिए कि आप मदद मांग सकें। यदि आप निराशा में डूबे हुए हैं तो आप भूतकाल में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप समान हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। यानी कि भूत की भी चिंता है, भूत में क्या जिया है वो भी पता है, और भविष्य के बारे में भी आपको पता है, भविष्य में आपको क्या करना है वो भी पता है। तो इसका मतलब आप वर्तमान में जी रहे हैं। लोग अधिकतर यह भूल जाते हैं कि क्या यह आपकी पसंद है और आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से जीना चाहते हैं। ये आपको खुद तय करना होता है। डर जो है आपका जीवन में वो बेवकूफ़ी है, उसी तरह पछताना भी जीवन में बेवकूफ़ी है। खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन सबक होते हैं। इनसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तब तक निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि आपका बैंक अकाउंट टेलीफोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। कभी कभी जिंदगी गलती से सही दिशा की ओर मोड़ लेती है। इसलिए आपको अपने जीवन में कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। आपको हम भाग्यशाली तब कह सकते हैं, या अपने आप को हम भाग्यशाली तब कह सकते हैं, जब आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं और एक अच्छी प्लानिंग के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सफलता की ओर बढ़ने वाला इंसान है वो मान सकते हैं। मजबूत लोगों का रवैया नहीं होता, बल्कि उनका एक स्तर होता है। जड़ें मजबूत हो तो तूफानी हवाओं से डरने की आपको अपने जीवन में ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति एक ही वक्त में दो खरगोशों के पीछे दौड़ता है, वह कभी भी एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाता है। यदि आप बदला लेने की सोच रहे हैं तो एक साथ दो कब्र खोद करके आपको रखनी है। जिसने रास्ता तय किया है वह यह जानता है कि कहाँ पर गड्ढे गहरे हैं। इसलिए आप खुद अगर जीवन में जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हैं। पर्वत कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सूरज को
दिखने से वो नहीं रोक सकता है। यदि आप तूफान को सह चुके हैं तो बारिश आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। असली सोने का जो आग है वो जो आपका असली सोने का आग के आगे जो इम्तिहान का जो डर है आपका, वो आपको महसूस करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। कौन कौन से 3 चेहरे होते हैं? पहला, जो वह दुनिया को दिखाता है। दूसरा, जो आप अपने परिवार के सदस्यों और खास मित्रों को दिखाते हैं। ये दूसरा चेहरा हो गया। पहला चेहरा जो पूरी दुनिया को दिखाता है। दूसरा चेहरा इंसान उनको दिखाता है जो अपने करीबी दोस्त होते हैं, अपने परिवार के सदस्य होते हैं, उनको दिखा पाता है। और तीसरा चेहरा जो आप किसी को नहीं दिखाते हैं, वह आपका असली प्रतिबिंब माना जाता है और वही आपका असली प्रतिबिंब होता है। एक इंसान है, वो छोटे छोटे पत्थर हटाने की शुरुआत करके पूरे पर्वत को हटा सकता है। इसलिए अपने जीवन में छोटी 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 जो कोशिशें हैं वो हमेशा लगातार करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि पा सके। जो इंसान आपसे दूर भाग रहा है उसका पीछा करने की आपको अपने जीवन में ज़रूरत नहीं है। पैसा तो मेहमान की तरह होता है, जो आज आता है और कल चला जाएगा। तो पैसों के पीछे ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी काम को एक दिन के लिए टाल दीजिए तो 10 दिन यूं ही निकल जाएंगे। असली सोने की भट्टी से हमें डर नहीं लगता। जो असली सोना होता है उसे भट्टी से डर नहीं लगता, उसे तपने से डर नहीं लगता। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको संघर्षों से नहीं डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कठोरताओं से नहीं डरना चाहिए। ये याद रखना है कि कभी कभी बंदर भी पेड़ से गिर जाते हैं, जो कि इतने फुर्तीले होते हैं, फिर भी वो कभी कभी पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब जब भी आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपको इस तरीके की चीज़ों से नहीं घबराना है, क्योंकि तालाब में वही डूबेगा जो तैरना जानता है। जो तैरना नहीं जानता वो उसमें उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए डूबने से नहीं घबराना चाहिए। इसी तरीके से बंदर वाला अगर उदाहरण हम लें तो बंदर कभी कभी पेड़ से गिर जाता है, इतना फुर्तीला होने के बाद भी। उसका काम है यही पेड़ पर उछल कूद करना, फिर भी वो कभी कभी वो गिर जाता है। एक ऐसा कुत्ता जिसके पास हड्डी होती है वह किसी दोस्त को नहीं पहचानता है, और एक संतुष्ट आदमी हमेशा धनवान रहता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। आगे का रास्ता उन लोगों से पूछना चाहिए जो गंतव्य से लौटकर आ रहे हों। उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए आगे का रास्ता जो गंतव्य की तरफ जा रहे हों। आप बेशक खूबसूरत हैं, लेकिन काम करना आपको सीखना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती से आपका पेट नहीं भरने वाला है। अपनी आंखों को खोल करके आपको खरीदारी करनी है, ना कि सुन करके। बेहतरीन याददाश्त से धुंधली स्याही का लिखा हुआ भी ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी सफलता से ज़्यादा हम अपनी हार से सीखते हैं। बुराई किसी सुई की तरह अंदर आती है और पेड़ की तरह पनपती है। इसलिए हमेशा बुराई पर आपको कंट्रोल रखना है। कोई भी बुराई है वो किसी सुई की तरह अंदर आती है और वो पेड़ की तरह धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करने लगती है। जब तक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है तब तक आपको चुप्पी रखना चाहिए। यही एक बेहतरीन जीवन का सिद्धांत माना जाता है। और दूरी से घोड़े की क्षमता का पता लगता है और समय के साथ व्यक्ति के चरित्र का पता लगता है। इसलिए जितनी दूर घोड़ा अगर भागेगा उससे उसकी घोड़े की क्षमता का पता लगेगा। उसी तरीके से समय के साथ में, परिस्थिति के साथ में व्यक्ति के जीवन का जो चरित्र है वो हमें पता लगता है। जब आप किसी लक्ष्य की घोषणा करते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें एक योजना पर कार्य करते रहना चाहिए, बल्कि हमें सपना भी देखना चाहिए। और योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें विश्वास करने की भी हमें ज़रूरत है। जब कभी भी आपके मन में विचार आए तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते, तो आप उसी वक्त कोई पिछली बड़ी सफलता को आपको ये ज़रूर याद कर लेना है, ताकि आप उस सफलता की तरफ मोटिवेट हो सके। कभी कभी ऐसी कल्पना भी साकार हो जाती है जिसके लिए हम बेहद शिद्दत से सोचते हैं, और बगैर रात दिन देखे
उस काम को करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने उसूलों पर मजबूती से खड़ा रहना सीखना होगा, वरना आप हर किसी चीज़ के लिए गिरते रहेंगे। यदि आपको अपनी मनचाही वस्तु अभी तक नहीं मिली है, जिसका विचार आपके दिमाग में है, तो उस वस्तु को पाने के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे तो यह आपकी ही हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने जो इच्छाएं हैं उनको उतना नहीं दबाना चाहिए जितना कि आपको अपने जीवन में संकोच होने लगे, आपको अपने जीवन में घबराहट होने लगे। तो आपको अपने जो काम है वो काम का तरीका आपको बदलना चाहिए अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार। और आपका अंदर का जो जज्बा है, आपको जीतने की जो इच्छा शक्ति है और सर्वश्रेष्ठ करने की जो चाह है, वो आपको अपने जीवन में आगे ले जाती है। और जो पहले आपके जीवन में घटनाएं घट चुकी हैं या उन घटनाओं की वजह से आप अगर निराशावादी हैं, तो वो घटनाएं आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं। जो व्यक्ति हथियार छोड़ने से इनकार कर देता है, हमेशा उसी की जीत हासिल होती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हथियार नहीं छोड़ना चाहिए। हथियार मतलब कि आपको अपने जीवन में कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। महान काम हमेशा दृढ़ता से होते हैं, ना कि ताकत से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं या आपके लक्ष्य के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। आप बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाइए और उसे हासिल ही कर लेंगे, क्योंकि कार्य करने से ही होते हैं, ना कि ज़्यादा सोचने से। मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल यकीन है कि अपने जीवन में अंत में ये शब्द मैं ना दोहराऊँगा कि मैं इस काम को करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो आप प्रयास करना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उस काम की तरफ आपको प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस वक़्त सफलता की राह पर नहीं चल पड़ता, जब वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह सफल होगा। उसी वक़्त उसको क्या है, अपनी सफलता की राह पर चलना चाहिए, जिस वक़्त वो ये सोचता है कि मुझे ये काम करना ही करना है। जीवन या सफलता पाना एक बार की बात नहीं है। आपको जीतने के लिए इसे एक आदत बनाना चाहिए। इसके लिए पूरी शिद्दत से हमेशा और हर बार काम करना पड़ता है। कभी-कभार पाई जाने वाली सफलता असल में या रियलिटी में वो सफलता नहीं होती है। असली सफलता वह है जब आप हर बार भी सफल हों और इस सफलता को बनाए रखें। वो आपकी असली सफलता है। बेहतरीन होने में नहीं, आपको